बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है 2.13 फ्री फॉल एक्सेलरेशन। हमने फ्री फॉल एक्सेलरेशन इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या है। डेफिनेशन देखेंगे पहले। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इज डिनोटेड बाय जी। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो फ्री फॉल कर रहा है, ग्रेविटी के अंडर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जिस वक्त ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यहां पे एक बात ध्यान में रखेंगे, लफ्ज यहां पे यूज हुआ है फ्री फॉल या फॉलिंग फ्रीली बॉडी। फ्री फॉल बॉडी, फ्री फॉल बॉडी से मुराद ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एयर फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं करती। एयर फ्रिक्शनल का जो इफेक्ट जीरो हो जाता है तो उस वक्त आपका ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपका एक्सेलरेशन ए चेंज हो जाता है स्मॉल एक्सेलरेशन जी के अंदर चेंज हो जाता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आपके पास लाइट ऑब्जेक्ट हो या हैवी ऑब्जेक्ट हो, दोनों को अगर हम एक सर्टन हाइट से फॉल कराएं, जिस वक्त हम दोनों को सर्टन हाइट से फॉल करवाएंगे तो उस वक्त दोनों ऑब्जेक्ट एक ही वक्त पे सरफेस के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एयर का इफेक्ट नहीं होगा। जिस वक्त एयर का इफेक्ट नहीं होगा तो आपकी लाइट बॉडी है या हैवी बॉडी है, जैसा कि डायग्राम में मौजूद भी है, लाइट बॉडी या हैवी बॉडी सरफेस के ऊपर एक ही वक्त में जमीन पे पहुंचेंगे। एक बात दोबारा ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे फ्री फॉल का जिक्र किया है, यहाँ पे हमने उन ऑब्जेक्ट का जिक्र किया है जो वैक्यूम के अंदर मूव करेंगे या उसके ऊपर एयर फ्रिक्शनल विल बी निगलेक्टेड, एयर का इफेक्ट नहीं होगा। अगर वहां पे एयर का इफेक्ट हुआ, जैसे हम डेली लाइफ में चेक करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल ऊपर से फेंक देते हैं, किसी मीनार के ऊपर, किसी टावर के ऊपर खड़े होकर ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, नीचे की तरफ फेंकते हैं तो जमीन उसको तेजी से अट्रैक्ट करती है। जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो पहले पहुंच जाता है, जो लाइट ऑब्जेक्ट होता है वो देर से पहुंचता है। लेकिन यहां पे हमारा जो टॉपिक है वो फ्री फॉल से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट जिस वक्त फ्री फॉल होगा, ऑब्जेक्ट जिस वक्त उसके ऊपर जमीन का इफेक्ट तो होगा लेकिन एयर फ्रिक्शन नहीं होगी। जिस वक्त एयर फ्रिक्शन नहीं होगी या ऑब्जेक्ट वैक्यूम के अंदर मूव करेगा तो लाइट ऑब्जेक्ट है या हैवियर ऑब्जेक्ट है तो दोनों एक ही वक्त के ऊपर जमीन पे पहुंचेंगे। जैसा कि इटली के अंदर पीसा टावर है, उसके अंदर अगर हम एक्सपेरिमेंट करें अंदर से, क्योंकि वैक्यूम है वहां पे एयर मौजूद नहीं है इंटरनली तौर पे, तो एक ही वक्त के अंदर लाइटर ऑब्जेक्ट और हैवियर ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर एक ही वक्त में पहुंचते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी के साथ। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्चुअल वैल्यू है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट ईयर के अंदर ये वाली वैल्यू चलती है, सेकंड ईयर के अंदर भी, 9th एंड 10th के अंदर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसके जरिए न्यूमेरिकल या कोई भी MCQs है इसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। फ्री फॉल क्या चीज है जी? एयर फ्रिक्शन विल बी निगलेक्टेड, हवा का इफेक्ट ना हो, हवा उसके ऊपर रगड़ ना लगाए, या ऑब्जेक्ट मूव करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और वैक्यूम के अंदर मूव करे, वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है जी, सिंस द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी। जिस वक्त ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिस वक्त ऊपर से नीचे की तरफ आता है और एक स्ट्रेट लाइन में आता है, लीनियर मोशन अटेन करता हुआ आता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी होगा और उसका जो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी होगा। तो हमारे पास जो मोशन होगी, मोशन ऑफ इक्वेशन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो वो ए हमारा जी के अंदर चेंज हो जाएगा। जिस वक्त ए हमारा जी के अंदर चेंज होगा तो हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएंगी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी,
हमारा जो a है वो g के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। g पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये अलग सीन है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। जो हमारा s होगा, s हमारा चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा हाइट के अंदर, h के अंदर। s इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वेयर, एस चेंज हो गया h के अंदर, वी आई टी हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएंगी, s को हम h में चेंज करेंगे और a को हम g में चेंज करेंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसमें g पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें g नेगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे होंगे उसको हम पॉइंट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है फ्री फॉल डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, हाइट से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। जिस वक्त ऑब्जेक्ट हाइट के ऊपर मौजूद होगा, हाइट के ऊपर उसके इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और कंडीशन याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट जिस वक्त डाउनवर्ड आ रहा होगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी अपर पे, जो इनिशियल, क्योंकि वहीं से शुरू हो रहा है, वहां से उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। नंबर 2 पे फ्री फॉल डाउनवर्ड। जिस वक्त डाउनवर्ड होगा तो और क्या कुछ होगा, आपका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा g में और g आपका पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो g की वैल्यू होगी, हम यहाँ पे g की जो वैल्यू लेंगे, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, पॉजिटिव की लेंगे। जिस वक्त आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया है, अपवर्ड मूव कर रहा है, जिस वक्त अपवर्ड मूव करेगा तो a हमारा चेंज हो जाएगा g के अंदर और g हमारा आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा तो g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट जिस वक्त अपवर्ड मूव करेगा तो g की वैल्यू नेगेटिव होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम कहेंगे, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर गया। जिस वक्त ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव किया तो यहां पे भी हमने बताया कि g आपका नेगेटिव होगा, g तो नेगेटिव होगा। उसके साथ साथ जिस वक्त ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच के आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जिस वक्त ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, अपवर्ड मूवमेंट होगी, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी 0 होगी। बात ध्यान में रखेंगे, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी हो, एट हाईएस्ट पॉइंट वो वेलोसिटी 0 कंसीडर की जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है।